the environment that we give in the class, that is just like a family, that I always say in every class, okay, चाहे मेरा ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास है, I just say the same thing, okay. In a family what is the main thing? फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई एक इंसान ऐसा होता है ना कमज़ोर होता है, सो एवरीबडी सपोर्ट्स दैट पर्सन, बिकॉज आप सभी में से अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स, ठीक है, अब सभी एक जैसे नहीं होंगे, कोई एक स्टूडेंट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक है जिसका कॉन्फिडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल होंगे कि जिनका कॉन्फिडेंस में थोड़ा इशू है, ठीक है, कई लोग होंगे कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है, कि मुझे जो सब कुछ आता है, आई विल डू एवरीथिंग इन लाइक दिस वे, होगा, ठीक है, डेफिनेटली आप में से नहीं होगा कोई, शायद किसी और बैच में हो, ठीक है, किसी का ऐसा होता है कि ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, मे बी पॉसिबल, किसी का थियोरेटिकल ग्रामर बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे से वो करते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी का फ्लो अच्छा है, ओके, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी का थोड़ा फ्लो अच्छा हो, लेकिन हाँ ग्रामर ज़्यादा अच्छा ना हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक होती हो, ठीक है, तो उस चीज़ से कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गलती या फिर करेक्शन रहेगा ही रहेगा। देयर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड कि आप लोग तभी यहाँ पे हो जब आपको पूरा 100% सारी चीज़ें आती हैं, आपको नहीं आता है, कोई ना कोई चीज़ लैकिंग कर रही है, तभी आप यहाँ पे हो, ठीक है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस मी, माय नेम इज़ अभिषेक, आई एम आल्सो फ्रॉम बिलासपुर। जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग में आते हैं, ठीक है, सबसे पहला चीज़, 4 चीज़ें हैं फैक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हैं वो 4 चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, ओके, आफ्टर दैट विल कम टू राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन सब में से सबसे मुश्किल क्या है? स्पीकिंग। श्योर, क्यों मुश्किल क्यों है स्पीकिंग? सर कभी प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन बोलने का, ठीक है। स्कूल में जैसे हमें सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, बट स्पीकिंग स्किल्स नहीं सिखाते हैं। So I think it is one of the problem. Exactly, this is the reason। क्यों? कोई चीज़ मुश्किल होती नहीं है, होती क्यों है? जब वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं की होती है। स्पीकिंग का प्रैक्टिस नहीं है। रीडिंग करते हो ना बचपन से, पहली दूसरी क्लास से बुक पकड़ा दी, पढ़ो, ठीक है। राइटिंग, एग्ज़ाम क्लियर करना, लिखना पड़ेगा। लिसनिंग, ठीक है, ओके, मूवीज़ में कभी डायलॉग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें। एंड स्पीकिंग इज़ द मोस्ट, वाई? बिकॉज ये सबसे ईजी है, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है स्पीकिंग। वाई? बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है सिंपली, ओके। सो अब एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, अगर एक मैं आपको अगर हिपोथेटिकल एक सिचुएशन दूं कि अगर आपको स्पीकिंग अच्छे से आ जाए तो बाकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीक कर पाओगे ना अच्छे से, तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर स्पीक कर पाओगे तो समझने में क्या प्रॉब्लम है? स्पीक कर पाओगे तो राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है? यस, सिंपल है। स्पीकिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बेसिकली। एंड नाउ व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश स्पीकिंग? 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? फाइन, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 जो बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए, वो क्या है? पहला आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता क्या है पहले? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई चीज़ नहीं आता है, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। कोई चीज़ आता है उससे बुरा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कुछ सीखोगे नहीं फिर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। प्रेपोजिशन सिंपली मीन्स, प्रेपोजिशन के देखो 2 काम होते हैं। बहुत सारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपने आज तक देखी होंगी। सिंपल से 2 काम होते हैं प्रेपोजिशन का। एक होता है सेंस बनाना सेंटेंस में। अगर प्रेपोजिशन नहीं है आपका सेंटेंस में, सेंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे कि आई एम मूविंग ट्रेन, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है, प्लीज़ मैनेज करना। आई एम मूविंग ट्रेन, इसका मतलब क्या है? आई एम मूविंग ट्रेन, मैं चलती हुई ट्रेन हूँ, ठीक है, मैं चलती हुई ट्रेन नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? सेंस नहीं है, ठीक है, प्रेपोजिशन की वजह से सेंस नहीं है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या लग सकता है? आई एम मूविंग इन द ट्रेन। आर यू श्योर? ऑन तो नहीं होगा ट्रेन के साथ? चलो ग्रामर की चीज़ें हैं, लेकिन बता देता हूँ, ट्रेन के साथ ऑन होता है, ठीक है। ट्रेन के साथ ऑन होता है। बस के साथ क्या होता है? रैंडम क्वेश्चन, ओके। बस के साथ इन होगा, आई एम इन बस, ऑन बस या एट बस? आई एम इन द बस। आर यू श्योर? जितेंद्र, थिंकिंग। ऑन द बस होगा। क्यों? ऊपर किसी चीज़ के ऊपर है। फिर तो गाड़ी में भी ऑन होगा। ट्रेन भी सर। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। जो भी चीज़ यहाँ पे समझेंगे ना, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन 10 बार पूछ लो, ठीक है, बिल्कुल समझ के करना है। हाँ जी जितन। बस में स्पेस कुछ ज़्यादा होता है तो आई थिंक ऑन होगा। रूल क्या है? एनीबॉडी? जो मैं समझाऊंगा उसको आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे, दैट इज़ माई गारंटी, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली समझा के करूँगा। हाँ जी, रूल एनीवन? या तो मोशंस में है दोनों चीज़ें। नहीं, खड़ी भी है, बस समझ लो इधर। आई एम डैश ट्रेन होता तब भी ऑन ही होता, ठीक है, तो भी कुछ नहीं था। हाँ जी, एनीवन?
ठीक है, समझिए। जब भी यहाँ पे होता है चीज़ों का वॉकिंग से मैटर, ये चीज़ आप कभी भी मत बोलना, आपको बहुत काम आएगा ज़िंदगी में। जब भी किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर जाके आप चल सकते हो, वहाँ पे ऑन आता है हमेशा, और जिसमें आप अंदर जाके सीधे बैठते हो वहाँ पे इन आता है। एग्जाम्पल, गाड़ी में अंदर चलने के लिए जगह है नहीं है, गाड़ी में अंदर जाके सीधा बैठ सकते हो। लिखना लिख लो, याद रखना याद रख लो, लेक्चर वैसे मिल भी जाएगा, लेकिन जैसे आपके अच्छा है। मूव कर सकते हो, जहाँ पे वॉक कर सकते हो वहाँ पे हमेशा ऑन आता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले में है, ठीक है। ऐसा नहीं रूम के अंदर आप बोल दो कि हम चल रहे हैं जी इधर ऑन होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है, वहाँ पे ऑन आएगा। जहाँ पे नहीं चल सकते, ठीक है, कैन नॉट वॉक, दिल बी इन। तो पूछ लेता हूँ ताकि आपको देख लूँ एक बार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन और ऑन तो हो गया क्लियर, लेकिन ये कुछ ही चीज़ों के साथ क्लियर हुआ। अभी एट भी रहता है, ठीक है। अब एट कहाँ पे लगता है? अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आई एम डैश प्लेग्राउंड, हाँ जी, क्या होगा? श्योर, सभी बोलो अपना रैंडम जो भी दिल में आ रहा है, कुछ नहीं है, गलत होगा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक प्लेग्राउंड है फिर तो ऐसा है। नहीं, इधर है, ये सेंटेंस है, समझ लो जितना भी समझ सकते हैं उसमें से, सब कुछ यही है। इन होगा श्योर, अगर होगा आई एम, सेम वही चीज़ है, ग्राउंड, आई एम एट ग्राउंड, एट, ठीक है। एनीवन? ये मैं बेसिक्स क्यों करा रहा हूँ पहले, क्योंकि आप समझ लीजिए स्टार्टिंग की 6 क्लासेज जिसने अच्छे से कर ली ना, उसका 80% काम हो गया। 6 क्लासेज में मैं महीना भी लगा सकता हूँ, जब तक सबको समझ नहीं आया, ठीक है। सबको समझ आना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी छूटा मैं फिर से रिवीजन लूँगा, पूरा कराऊंगा। लेकिन 6 क्लासेस कर ली ना आपने स्टार्टिंग वाली, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर उनको, तो आपका 80% इंग्लिश स्पीकिंग का काम हो गया। फिर आगे बिल्कुल ऐसा है कि हाँ एक दिन में हम 3 क्लासेस भी कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताओ क्या होगा? इन श्योर? चलो एक और दे दो, आई एम स्टडिंग, मैं साथ में बोल भी रहा हूँ बिकॉज मेरी हैंड राइटिंग आप देख सकते हो। आई एम स्टडिंग कौन हंसा, किसकी इतनी हिम्मत? आई एम स्टडिंग डैश स्कूल, इन, एट और ऑन। आई एम स्टडीइंग इन स्कूल। अच्छा, बचपन से जो बोला है वो सही नहीं होता। अभी मैं समझाऊंगा आपको, लिख लेता हूँ साइड में, समझाऊंगा ये चीज़, अभी नहीं। आई एम स्टडिंग डैश जीपीजीसी, जीपीजीसी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इन श्योर? आई एम स्टडिंग डैश जीपीजीसी बिलासपुर। ओके, समझिए, सिंपल सा टर्म है। अगर हम बात कर रहे हैं ना किसी भी ऐसी जगह की जिसकी बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं, बाउंड्रीज डिफाइन होने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी जगह जिसमें स्पेसिफिक है कि यहाँ तक ये एरिया है, तो वहाँ पे हमेशा लगता है क्या? ठीक है। जहाँ पे बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है वहाँ पे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। बाउंड्रीज डिफाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ जैसे ग्राउंड है, ठीक है, प्ले ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, प्ले ग्राउंड में ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, बाउंड्रीज डिफाइन है उसमें। सिंपल क्या है, पता है कि इतने वाले एरिया में प्ले ग्राउंड है, लेकिन एक खुला ग्राउंड है अगर, वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे खुली चीज़ है, मतलब बिल्कुल खुला है, जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, वहाँ क्या आएगा? ऑन आएगा। जैसे रोड है, ठीक है, रोड में दो तरफ तो बाउंड्रीज हैं, आगे पीछे बाउंड्रीज हैं नहीं है, तो क्या आता है? आई एम ऑन रोड, मैं रोड पर हूँ, बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज होगी तो वहाँ पे इन आएगा, बाउंड्रीज नहीं है वहाँ पे ऑन आएगा। प्लेन है अगर सरफेस, तब इन तो आपको वैसे पता है कमरे के अंदर होंगे, इस चीज़ के अंदर होंगे, तब तो इन आएगा। मैं रैंडम बाहर की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एट की। अब आगे समझ लेते हैं। आई एम इन ग्राउंड होगा, इन प्ले ग्राउंड होगा, आई एम स्टडिंग इन स्कूल होगा, आई एम स्टडिंग इन जीपीजीसी होगा, आई एम स्टडिंग एट जीपीजीसी बिलासपुर। ओके, क्यों जी? सॉरी माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे जैसे जीपीजीसी बिलासपुर बोला, एट कहाँ पे लगता है? एट लगता है वहाँ पे, इसका मतलब ये होता है पर, लेकिन जहाँ पे पर्टिकुलर नाम के साथ कोई जगह बताई जाए जो सिर्फ एक ही हो, जो एक पर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल जीपीजीसी बिलासपुर कितने हैं दुनिया में? एक है। ताजमहल कितना है? एक है। शिमला कितना है? एक। लेकिन शिमला के साथ एट नहीं लगेगा, क्यों? एट सिर्फ छोटी जगह के साथ लगेगा,
छोटी जगह मतलब कोई भी सिटी के नाम के साथ ऐट नहीं लगता, कभी भी इन आता है। आई एम इन बिलासपुर, ऐट बिलासपुर नहीं आएगा। लेकिन छोटी जगह है कोई बिलासपुर में, जैसे है बॉय स्कूल, तो क्या लगेगा? ऐट बॉय स्कूल। ये चीज़ फिर से ध्यान रख लो, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। जब भी कोई स्मॉल प्लेस है उसी के साथ आप ऐट लगाओगे, किसी भी बड़ी जगह के साथ ऐट नहीं लगता कभी भी। बड़ी जगह मतलब सिटी का नाम, टाउन का नाम, ऐट नहीं लगेगा। कोई छोटी जगह है, जैसे कि आपका फेवरेट जगह क्या है बिलासपुर में? बंदला, ठीक है, बंदला जो स्पॉट है ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या आएगा? आई एम डैश ऐट। क्यों? जगह का नाम है। प्रियंका, आपका क्या है फेवरेट स्पॉट? नॉट क्लियर? क्वेश्चन पूछूं? आई एम डैश हॉटस्पॉट, क्या होगा? ऐट। सभी इकट्ठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कुछ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम डैश क्लास, आई एम डैश माई होम, आई एम डैश होम, ठीक है। और एक होगा आई एम डैश हाउस, ओके। जो होम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले दोनों के साथ क्या लगेगा? आई एम डैश होम क्या होगा? इन ऑन एट, एट। इसमें क्या होगा नीचे? क्यों? ठीक है, समझिए। होम होता है जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, ओके, सिंपल अगर मैं बोलूँ, सो वेयर योर फैमिली स्टेज यू से दैट प्लेस होम, सिंपल सिंपल। और हाउस को हो सकता है जिस चीज़ को आप ओन करते हो, जिसके आप मालिक हो, ठीक है, लेकिन आप रहते हो नहीं रहते हो, इट डजेंट मैटर देयर। जैसे कि आपने सुना फार्म हाउस, फार्म हाउस का मतलब क्या होता है? फार्म का मतलब क्या होता है? खेत, खेत, फार्म हाउस, खेत के पास जो घर है। गेस्ट हाउस, गेस्ट क्या होता है? दोस्त, गेस्ट मतलब गेस्ट बेसिकली। गेस्ट हाउस जहाँ पे गेस्ट को रुकने का हाउस है, ठीक है। जो एक्चुअली बड़े बंगले होते हैं वहाँ पे क्या होता है? गेस्ट हाउस एक अलग सा होता है, मतलब थोड़ा सा बाहर होता है कि जो गेस्ट आए वो अपना फ्रीडम से रह पाए वहाँ पे। और क्या क्या हाउस होते हैं? आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट होना चाहिए था, आई एम सॉरी। सो वेयर हाउस हो गया, हाँ एग्जैक्टली, वेयर मतलब जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, बाकी सारी चीज़ें, यू नो, दैट गोज देयर। एंड और कौन कौन से हाउस होते हैं? एनीवन? एक तो बहुत कॉमन है, आपने आसपास सुना होगा, हाँ, घोस्ट हाउस। चलो घोस्ट हाउस भी रख लेते हैं, घोस्ट हाउस। नहीं, पावर हाउस भी रख लो, मतलब पावर है जिस घर पे, वो पावर हाउस हो गया। लेट नेक्स्ट नाउ एक होता है सर्किट हाउस, यू नो, गेस्ट हाउस। एक क्या होता है जहाँ पे रेस्ट हाउस, एग्जैक्टली मैं वही याद कर रहा था, जहाँ पे रेस्ट करने के लिए कोई आता है, मतलब जैसे ऑफिसर्स हो गए एंड ऑल दैट विद द फैमिली, यू नो, टेकिंग अ लिटिल टाइम ऑफ, सो दैट विल बी रेस्ट हाउस, ठीक है। तो इन सभी हाउस के साथ क्या लगेगा? इन। आई मीन रेस्ट हाउस, आई मीन गेस्ट हाउस, आई मीन फार्म हाउस। लेकिन अगर हाउस की जगह होम आ गया तो क्या आएगा? एट, क्योंकि आपकी फैमिली एक ही जगह रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली का कोई दो हाउसेज हैं हमारे, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक हाउस होगा, एक होम होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला वो क्या था? प्रेपोजिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ है वर्ब। वर्ब का काम क्या होता है? ये मत बोलना कोई पढ़ के, अपने दिमाग से। वर्ब का काम क्या है? समझ के, जो आप समझते हो वर्ब के बारे में, टेल मी दैट। किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि क्या हो रहा है, एक्शन डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? एंड कोई और? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड होते हैं बेसिकली, जो काम दिखाते हैं कि काम क्या हो रहा है, दैट इज वर्ब बेसिकली, राइट। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें वर्ब क्या है? तो क्या हो गया? ईट। काम क्या हो रहा है? वो वर्ब है, सिंपल, ठीक है। ये हर सेंटेंस में आती है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में, 99, हर में नहीं। जैसे कि आई एम एट होम, उसमें वर्ब नहीं है, लेकिन 90% सेंटेंसेस में, 99 में आती है। अब कुछ और पूछता हूँ, मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो उसमें वर्ब क्या है? झगड़ा करना। झगड़ा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वारल बोला किसी ने, ठीक है, क्वारल होता है, फाइट होता है। मैं बहस कर रहा हूँ, आर्ग्यू, एग्जैक्टली। मैं मेरे दोस्त को शादी में बुला रहा हूँ, बुलाना, इनवाइटिंग। कॉल और इनवाइट में क्या डिफरेंस है? नहीं, आप बोलते रहो, देखो आप जितना बोलोगे ना उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉल और इनवाइट में क्या डिफरेंस है? कॉल होता है कोई इधर खड़ा है, मैं बोलूँ प्रियंका कम हियर, दैट इज कॉलिंग, मतलब मेरे सामने मैं बोल रहा हूँ कि इधर आओ, ठीक है, सिंपल कॉल। इनवाइट होता है
किसी ओकेज़न पे बुलाना कि उधर आ जाना भाई, उधर मेरे क्या है घर पे फंक्शन है, उधर आ जाना, ठीक है। क्योंकि मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, तो घूमने को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। हाँ ठीक है, रोम हो गया, ठीक है। अब देखो आपने बोला वंडर हो गया, विजिट हो गया, एंड एक और वर्ड है ट्रैवल। ओके अब देखो ट्रैवलिंग नहीं है, ट्रैवल है, ठीक है। अब तीनों में समझो, जो रोम और विजिट में, क्योंकि रोम और वंडर तो काफ़ी सिमिलर है, ये मैं डिफरेंस बता दूंगा वैसे इनमें भी। रोम और विजिट में अगर कोई डिफरेंस बता सकता है? रोमिंग का मतलब होता है विदाउट पर्पस एंड प्लानिंग, बिना किसी पर्पस या प्लानिंग के कहीं पे जाना, दैट इज़ रोमिंग। जैसे हम चले गए, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में गेड़ी मारना, है ना, कि चले गए गेड़ी मारने के लिए उधर, ठीक है, इधर घूमे उधर घूमे एंड ऑल। विजिट होता है विद पर्पस एंड प्लानिंग, कोई पर्पस है या तो प्लानिंग है, या तो दोनों ही है। जैसे मैं शिमला जा रहा हूँ, विजिट, अगर मैं शिमला जा रहा हूँ रोम करने के लिए, तो मतलब मैं उधर से इधर जाऊँगा, उधर से उधर जाऊँगा, बिना किसी मतलब के, ना कुछ खरीदना है कुछ नहीं ऐसे। और जब विजिट में कर रहा हूँ, विजिट्स मीनिंग इज़ कि मैं एग्जैक्टली मुझे पता है कि शिमला में मुझे इस जगह पे जाना है, वहाँ पे मुझे ये काम है, ये कंप्लीट करना है, दैट इज़ विजिटिंग। क्लियर? अब वंडर और रोमिंग में क्या डिफरेंस है? एनीवन? ये काफ़ी सिमिलर हैं दोनों, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वंडर होता है भटकना, ओके, भटकना इन द सेंस कि रोमिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ घूमना विदाउट पर्पस, लेकिन वंडर का मतलब होता है बिना पर्पस किसी पर्टिकुलर जगह भी नहीं, ऐसे ही कहीं पे चले जाना, दैट इज कॉल्ड वंडरिंग। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज एज वेल, टेक केयर ऑफ दैट। ट्रैवल, ठीक है डिफरेंस क्या है? ट्रैवल का मतलब होता है गाड़ी में, किसी एक जगह, ट्रेन में, या किसी भी चीज़ में आप जब जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स ट्रैवलिंग बेसिकली। ओके, सो डिफरेंट क्लियर? चले आगे, ठीक है। तो अब वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब्स, जो कि आपको थोड़ी बहुत याद हैं, थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेंगी, और वो मैं आपको काम दे दूंगा, आज मैं आपको सेंड कर दूंगा। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसेस। बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसेस 12 टेंसेस सबने पढ़े होंगे, सारे रट्टा मारा होगा रूल्स को, कुछ कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो अब देखो, टेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं 5 टेंसेस। अगर ये 5 टेंसेस आपने कर लिया ना अच्छे से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग के वे में, आपकी 90% इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली दिस थिंग बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड नाउ फॉर मोर देन 6 और 7 ईयर्स। और फॉर है, फ्रॉम है, और ऑफ है। इनमें काफ़ी कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है, सभी को तो नहीं होता, कुछ को होता है। टू का मतलब क्या होता है? को। जैसे कि हर जगह पे को भी नहीं होता एक्चुअली। जो हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस है ना, जो मीनिंग्स है वो 90% सही हो सकते हैं, 10% गलती होगी उनमें, ठीक है। वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक लैंग्वेज दूसरे को पकड़ के बनी है, अलग है और अलग तरीके से बनी है, ठीक है। तो टू का मतलब 2-3 जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने को लिख दिया, ठीक है, या फिर कई जगह पे ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए लगता है, कोई मीनिंग नहीं आता। जैसे कि आई एम गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ बोलने की जरूरत नहीं, मैं स्कूल जा रहा हूँ सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो टू का मतलब है। अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। जैसे मुझे बोलना है मैं स्कूल से ही जा रहा हूँ, मैं स्कूल से जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल। फॉर क्या होता है? के लिए, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी होगा, या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी होगा? क्यों? टू क्यों नहीं? के लिए, स्टडी। टू का मतलब भी के लिए होता है कई बार। फॉर होता है बेसिकली वर्क के लिए, और टू भी होता है वर्क के लिए। आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है, गलत नहीं है ये भी, ऐसा मत सोचना ये गलत है। लेकिन फॉर लगाओगे तो वहाँ पे ING लगेगा वर्क के साथ। फॉर स्टडिंग, फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग, फॉर कुकिंग, ओके, आई एम गोइंग अर्ली होम फॉर कुकिंग, ओके। सो फॉर लगेगा तो कुकिंग है, फॉर कुक नहीं हो सकता, फॉर अटेंड नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना है। और टू भी होता है, कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हम फॉर ही करते हैं। फ्रॉम होता है से, ये तो क्लियर ही है। आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से जा रहा हूँ, गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऑफ क्या होता है? OF का, जैसे कि आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, मैं स्कूल का स्टूडेंट।